अड्डा फाइल्स। स्वागत है आपका स्टोरी अड्डा फाइल्स में, जहां हर कहानी अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। और आज मिस्टिक हेवन का एक नया पन्ना खुलने जा रहा है। तो लाइट्स धीमी कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता। फ्लैशबैक। पिछली रात काफ़ी देर हो चुकी थी जब जैमी अपने स्टडी रूम में पहुंचा। कमरा शांत था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि उसने अपना लैपटॉप नहीं खोला। स्क्रीन पर एक ईमेल चमक रहा था। न कोई सब्जेक्ट, न कोई सेंडर, सिर्फ एक पंक्ति। समय आ गया है। जैमी की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया, बुकशेल्फ के पास गया और एक गुप्त स्विच दबाया। पीछे की दीवार खुली। एक छिपा हुआ कमरा सामने था, ठंडा, रहस्यमय और अजीब उपकरणों से भरा हुआ। सालों से वो इस कमरे में नहीं गया था। जैमी ने ईमेल को फिर से पूरी तरह पढ़ा। उसे प्रशिक्षित करने का समय आ गया है। उसे हाउस ऑफ व्हीलविन के लिए तैयार करो। जैमी का दिल बैठ गया। अभी वह कुछ सोच ही रहा था कि कमरे में लाल बत्ती चमकने लगी और एक खास तरह का सायरन बजा, ऐसा अलार्म जिसे सिर्फ वही पहचानता था। वह भागकर एक लकड़ी के रहस्यमय बक्से के पास पहुंचा। बाहर से वह बक्सा पुराना दिखता था, लेकिन भीतर तकनीक से भरा हुआ था। 2 बटन जल रहे थे, लाल और हरा। जैमी ने हरे बटन को दबाया। धीरे धीरे एक हल्की गूंज के साथ होलोग्राफिक स्क्रीन सामने उभरी और उसमें एक परिचित चेहरा प्रकट हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति, सफेद बाल, तीखी निगाहें। प्रोफेसर विन। जैमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते प्रोफेसर विन। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। नमस्ते शैडो किंग। जैमी थोड़ा असहज दिख रहा था। प्रोफेसर, ये सब कैसे संभव है? अग्नि अभी सिर्फ 8 साल का है। व्हीलविन में दाखिला लेने की न्यूनतम उम्र 13 है। ये नियम तो आपने ही बनाए थे। प्रोफेसर की आंखें गंभीर हो गईं। मुझे पता है जैमी, लेकिन अब ये नियमों का मामला नहीं है। कल रात जो हुआ तुमने देखा, वो लौट आया है। अब हमारे पास समय नहीं बचा है। जैमी का चेहरा कड़ा हो गया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तो मैं खुद उसकी रक्षा करूंगा। मैं उसे उस जगह के पास भी नहीं जाने दूंगा। अब नहीं, कभी नहीं। आपने भी देखा था पिछली बार इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। प्रोफेसर का स्वर शांत था। तुम एक पिता की तरह सोच रहे हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो तुम हमेशा उसकी रक्षा नहीं कर सकते। जो आने वाला है उसे सिर्फ अग्नि ही रोक सकता है। इसलिए उसका प्रशिक्षण आज से शुरू करना होगा। जैमी ने नजरें झुका लीं। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। प्रोफेसर ने आगे कहा, और एक और बात, हाउस ऑफ विलविन चाहता है कि तुम लौटो, डार्क सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर के रूप में। जैमी सन्न रह गया, एक कदम पीछे हट गया। नहीं, उसने धीमे से कहा, यह मुझसे नहीं होगा। जो 20 साल पहले हुआ, उसके बाद मैंने कभी लौटने की कसम खाई थी। प्रोफेसर विन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे सब याद है जैमी, लेकिन यही तुम्हारा मौका है। जो गलत हुआ उसे सही करने का। अग्नि को अब तुम्हारी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, और अंधकार से उसे कोई और नहीं निकाल सकता, सिर्फ तुम। और तुम जानते हो, शैडो फेस का रिश्ता तुमसे बहुत गहरा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जैमी फर्श पर नजरें गड़ाए खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, सांसें गहरी और अनियमित थीं। मन में एक तूफान चल रहा था, डर, गुस्सा, हिम्मत और हार का एक अजीब सा मिश्रण। आंखों में नमी थी, पर चेहरा अब भी कठोर था। काफी देर तक वो यूं ही खड़ा रहा, मानो वक्त थम गया हो। कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरें, किताबों की अलमारियां और मेज पर जलता दिया, सब उस खामोशी में शामिल हो गए थे। फिर धीरे से उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय। उसकी आवाज धीमी थी, पर स्पष्ट और ठोस, जैसे पत्थर पर हथौड़ा मारा गया हो। हम, ठीक है, एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में बीते वर्षों का दर्द, खोए हुए अपनों की टीस और एक पिता का अटूट संकल्प छिपा था। वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह भी जान चुका था अब पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं बचा। उसकी आंखें अब अतीत को नहीं, भविष्य को देख रही थीं, और वह भविष्य अग्नि के लिए था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिस्टिक हेवन के रहस्य हर पल और भी गहरे होते जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए स्टोरी एडा फाइल्स के साथ। अगले अध्याय में एक नया राज, एक नया खतरा और एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा।